हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और उसके अंदर उस रामलीला मैदान में ढुंग में भी दिया है, अखोड़ी में उससे पहले भी एक जो हमारा भंडारा देखो हमारे प्रतिनिधियों किसी आवाज नहीं आ रही है, जो जिनको दायित्व दिया गया वही चुपचाप बैठे गए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर। आज अखोड़ी राजकीय इंटर कॉलेज अखोड़ी के प्रांगण में इंटरलॉकिंग टाइल्स और टिहरी जिला पंचायत की पहली स्मार्ट क्लास राजकीय इंटर कॉलेज अखोड़ी जिसका आज लोकार्पण हुआ। मैं इस शुभ अवसर पर हमारे विकास खंड लंगना के प्रमुख श्रीमती बसुमती गणाता जी, अभिभावक संघ के अध्यक्ष
जिनकी प्रेरणा और जिनका उत्साह या बार बार की हमारे स्कूल प्रांगण में ये कार्य होने हैं, ऐसे हमारे बीच में श्री विक्रम घनाता जी, प्रधान ग्राम पंचायत अखोड़ी श्रीमती मीना देवी जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य डांगसेरा रमेश भंडारी जी, क्षेत्र पंचायत सदस्य अंथवाल गांव श्री राजेश अंथवाल जी, प्रधान प्रतिनिधि अंथवाल गांव प्रेम अंथवाल जी, प्रधान संजय तिवारी जी, प्रधान सुरेंद्र भट्ट जी, प्रतिनिधि श्री हमारा कोविड के में विशेष रूप से हमसे बाहर रहते हुए जो रोज अपने क्षेत्र के प्रति सोचते रहते हैं कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों की किस प्रकार से मदद करूं, ऐसे हमारे बीच में बड़े भाई श्री राम पंचोला जी, आपका भी मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं कि आप अपना कहीं ना कहीं से समय निकाल कर हम सबके बीच में आते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पूर्व प्रधान श्री स्वरूप सिंह मेहरा जी, श्री स्वरूप सिंह रावत जी ग्राम गनवाड़ी, व्यापार मंडल अध्यक्ष छोटे भाई कुलदीप कुमार जी, श्री बलवीर नेगी जी, मथुरा प्रसाद नैथानी जी, मदन भंडारी जी, पूर्व प्रधान करकेड़ी श्री सोबत लाल जी, शीशपाल सिंह कैंत्रा जी, सामने जो हमारी बिल्डिंग बन रही है सेमवाल जी, और जो आज स्मार्ट क्लास के लिए यहाँ पर दिल्ली से इंजीनियर टेक्निकल इंजीनियर आए हैं दीपक जी, शिव सिंह नेगी जी, और मीडिया प्रभारी हमारे साथ पवन नैथानी जी, जितेंद्र राणा जी, ढूंढ के प्रधान प्रतिनिधि श्री गौतम जी, और मतकुड़ी इंटर कॉलेज से आए हुए अध्यापकगण, कटुन इंटर कॉलेज से प्रधानाचार्य जी, मेघाधार स्कूल से आए अध्यापकगण, और समस्त राजकीय इंटर कॉलेज अखोड़ी के गुरुजन और छात्र छात्राओं, आप सभी का आज इस शुभ अवसर पर मैं जिला पंचायत सदस्य टिहरी के नाते और अखोड़ी क्षेत्र के नाते आप सबका इस स्कूल के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। ये सूक्ष्म कार्यक्रम था और जिस किसी का ये हमारे विशेष रूप से ढोल वादक देदा भरपूर देदा जी, कारगिर देदा जी, आप तय में मेरे प्रणाम। कभी कभी संबोधन में नाम छूट जाते हैं तो मैं सब लोगों से क्षमा चाहते हुए सबको मेरा प्रणाम। आज ये सूक्ष्म कार्यक्रम था कि हमारा इंटरलॉकिंग टाइल्स इस स्कूल में मेरा एक ये था कि टिहरी जनपद में पहला एक ऐसा मॉडल स्कूल हम देखें जिसमें ये जिला पंचायत एक कार्य वैसे करती नहीं है स्कूल इंटर कॉलेज में, क्योंकि इनके पास पर्याप्त अपना पैसा शिक्षा विभाग के पास आता है। फिर भी हम लोगों ने, मेरी एक इच्छा थी और विशेषकर यहाँ अभिभावक संघ अध्यक्ष जी की, कि भाई साहब हमारे इंटर कॉलेज में कुछ ऐसा करो जो किसी अन्य स्कूल में ना हो। तो हमने इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य किया, ये बेंच लगवाई, और जैसे अभी हरीश बड़ोनी जी कह रहे थे कि पूर्व प्रधान जी को कि थोड़ा काम गिना दो, परंतु उन्होंने काम तो खैर एक भी नहीं गिनाया, पर नए काम बहुत सारे गिना दिए है ना। खैर तो पूर्व प्रतिनिधियों का, अच्छे प्रतिनिधियों की जान वो होती है, एक कला समझो कि वो नया गिनाते हैं पुराना भूलते हैं। भूलना ही कहूँगा मैं, उन्होंने गिनाया नहीं। और सबसे पहले मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं इस अखोड़ी में एक चीज की मेरे को आज बहुत याद आ रही है, और वो है आदरणीय स्वर्गीय श्री मेजर प्रेम राम नगवाल जी। उनको मैं आज इस मंच से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, क्योंकि इस पीछे वाले प्रांगण में सबसे पहले लॉन टेनिस मैंने खाली टीवी में देखा था, सिखाया, रैकेट मैंने उन्हीं के हाथ से पकड़ा था, इसलिए आज उनकी भी याद आ रही। तो उनको भी मैं आज इस मंच के माध्यम से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसी कर्म को जो यहाँ क्षेत्र के कामों की बात थी, आप जानना चाह रहे थे, तो मेरे कार्यकाल में तो अभी राजकीय बालिका कॉलेज, उच्चतर माध्यमिक बालिका कॉलेज अखोड़ी, उसमें एक उसके बगल में रामलीला मंच एक बनाया जा रहा है, और इंटरलॉकिंग टाइल्स यहाँ हो गई, स्मार्ट क्लास हो गई। और इससे पहले तो अध्यक्ष जी के समय बेसिक स्कूल में भी छत पड़ी थी, 2 रेंज शेल्टर बने थे। मेरे कार्यकाल में 2 धारे भी बन गए बड़ोनी जी, ग्वाड़ और नर्सिंग है, नर्सिंग
और हाँ, शौचालय के लिए परसों एक भाई व्हाट्सएप पे लिख रहे थे कि शौचालय गोदाधार और वहां भी बनाया जाए ढुंका। तो आप लिख तो देते हो, मैं कह रहा हूं मैं एक नहीं 3 बना दूंगा। आप जगह तो उपलब्ध कराओ। जगह और बोलना अलग अलग चीज है। आप कहते हो कि ये काम होना चाहिए, आप व्हाट्सएप में लिखते हो, तो यहाँ जगह नहीं है। 2 साल से ढुंका में पैसा पड़ा हुआ है। ढुंका में प्रतीक्षालय था, नहीं बन पाया वो प्रतीक्षालय, दूसरी जगह गया क्योंकि वहां पे जगह नहीं मिली। तो जगह देना भी सबसे पहले हमारा कार्य है, काम जनप्रतिनिधि करेगा, जगह तो हम ही को देनी पड़ेगी। तो जगह के लिए विशेष रूप से आप लोगों को जगह के बारे में अभी हम अध्यक्ष जी ने अभी पहली बार हमारी जिला पंचायत कुछ ना कुछ नया करने जा रही है। पहली बार उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में पहली जिला पंचायत टिहरी है जिसने 30 इंटर कॉलेजों में बालिका शौचालय अलग से दिए हैं। उसका कारण ये था कि 26 जनवरी को अध्यक्ष जी पिंसवाड़, जो टिहरी जनपद का सबसे दूरस्थ गांव है, पिंसवाड़ गए थे। वहां पे एक ही शौचालय था और वहां पे बालक बालिकाएं दोनों थी। तो अध्यक्ष जी ने कहा कि क्या एक ही शौचालय, तो प्रधानाचार्य जी ने कहा था जी हमारे पास एक ही शौचालय। तो उन्होंने उसी दिन कहा था कि मैं जल्दी इसमें निर्णय लूंगा। और अभी हमारी इसी हफ्ते में जो हमारी बोर्ड बैठक हुई थी 25 तारीख को शायद, तो उस दिन बोर्ड बैठक में ये हुआ कि 30 विद्यालयों को हम शौचालय देंगे और उन 30 विद्यालयों के शौचालयों के टेंडर भी लग गए हैं सौभाग्य से। उसके बाद मेरे क्षेत्र में भी राजकीय इंटर कॉलेज मैगाधार में भी बालिका शौचालय बनने जा रहा है। कठुड़ में भी यदि जगह उपलब्ध हुई तो वहां पे भी बनेगा। और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमतौली में तो पहले से चल ही रहा फील्ड में। और उसके साथ ही हमने ये था कि बच्चों को कुछ नया सीखने को मिले। तो ये जो हमारा स्मार्ट क्लास का जो सपना था, ये भी हमने रोज सुना था। और इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि जिला पंचायत स्मार्ट क्लास नहीं बना सकती है क्योंकि ये शिक्षा विभाग का कार्य है और हमारे पास सबके अलग अलग कार्य बंटे हुए हैं। फिर भी हमने आप शिक्षा विभाग के सीओ से बात हुई थी, सेमवाल जी से, कि हम ये काम करने जा रहे हैं। फिर हमारे बोर्ड बैठक में बात हुई कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं, उसके लिए हमको शासन से परमिशन लेनी पड़ती है, वो ली हमने। और उसके बाद हमने 4 विद्यालय इस क्षेत्र के हैं। 2 विद्यालय जौनपुर में चिन्हित किए हैं धनोल्टी विधानसभा में, और 4 जो हमारे यहाँ हैं उसमें पहला नंबर है राजकीय इंटर कॉलेज अखोड़ी, राजकीय इंटर कॉलेज मथुरी साइड, राजकीय इंटर कॉलेज कठुड़ और राजकीय इंटर कॉलेज मैगाधार। इनमें भी इसी माह यह सामान पहुंच चुका है सब स्कूलों में। और जब भी वहाँ पे जगह उपलब्ध होगी तो नई टेक्नोलॉजी है, नया वो है, पढ़ाई का एक नया कॉन्सेप्ट जो आया है, तो हम चाह रहे हैं हमारे बच्चों को भी मिले। और एक विशेषकर बच्चों तुमसे ये कहना चाहता हूँ मैं, कभी ये मत सोचा करो कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ और दूसरा कहाँ पढ़ रहा है। हाँ, एक फर्क आज जरूर मैंने यहाँ पर आके महसूस किया है, यदि गुरुजन भी सुन रहे हो तो वो भी सुन ले। वो मैंने ये महसूस किया कि यदि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में होता, कॉन्वेंट स्कूल में होता, या इंग्लिश मीडियम में कहीं भी पढ़ रहा होता प्राइवेट स्कूल में, तो आज यदि पेरेंट्स डे होता या पेरेंट्स को बुलाया जाता तो पेरेंट्स, माता पिता दोनों आज कुर्सियों में बैठे होते। परंतु जब हमारे ये स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज जिनको हम कहते हैं, यहाँ जब माता पिता को बुलाया जाता है कि आज कोई कार्यक्रम है बच्चों का, वो स्कूल में नहीं आते हैं। ये हमको दिमाग से ये चीज हटानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में कोई अलग से नहीं पढ़ते। यहाँ पे भी पेरेंट्स को आना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या डांस कर रहे हैं, क्या पढ़ाई है, क्या उनके गुरुजन उनके लिए बोल रहे हैं। तो पेरेंट्स को, माता पिता को जरूर आना चाहिए। और बच्चों, तुमको भी बोल रहा हूँ कि आज के बाद जब कोई ऐसा कार्यक्रम होता है, अपनी माता को, अपने पिताजी को जरूर बोला करो कि आप भी स्कूल में चलिए, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ कार्यक्रम करेंगे तो आपके माता पिता भी जरूर देखेंगे। कुछ कमियां होंगी, जरूर आपको शाम को घर पे बोलेंगे कि बेटे तूने यहाँ भी ये करना था, यहाँ पे ये करना चाहिए था, है ना। तो इसलिए जो है जरूर उनको बोलिए। इंग्लिश मीडियम की तरह नहीं कि उन्हीं के बच्चे माता पिता जा सकते, हमारे भी आ सकते हैं। मैं भी इन्हीं स्कूलों से पढ़ा हूँ, मैं भी राजकीय इंटर कॉलेज घुमेटेदार का विद्यार्थी रहा हूँ। हम सब इन्हीं स्कूलों से पढ़े हैं। इन स्कूलों में शिष्टाचार, संस्कार, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, परंतु उसको जैसा हम सीखना चाहें,
जिस हिसाब से हम सीखना चाहें। अच्छे पढ़ो। आप ही के स्कूल के बच्चे, क्या लड़की थी पिछली बार मैंने उसको जब रावत जी ने टैबलेट दिया था सेमवाल, कंचन सेमवाल, तो वो भी तीसरे स्कूल के बच्चे थे। कुछ शायद अभी 6 तारीख को शायद देहरादून जा रहे हैं, जिनको धन्यवाद देता हूँ इस मंच के माध्यम से। बड़े भाई वचन सिंह, श्री वचन सिंह रावत जी को, जो हर साल हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए कुछ नया करते हैं और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहित करते हैं। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी आप लोग, शिक्षा के क्षेत्र में तो है, खेल कूद में भी आप लोगों को, आपके पास तो फील्ड भी है यहाँ पे, खेल कूद में भी रहना चाहिए, आगे रहना चाहिए खेल कूद में। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि किसी भी बच्चे को कभी कहीं कोई दिक्कत होती है, तो कहीं घर से बाहर हो, कोई दिक्कत होती है, तो कभी मेरे मोबाइल नंबर पे जब मर्जी कहीं दिक्कत होती है, आपके माता पिता को या कहीं जाते हैं घर से बाहर कोई दिक्कत होती है, तो मेरे को सीधे फोन कर दिया करो कि हम अखोड़ी से बोल रहे हैं, अखोड़ी इंटर कॉलेज के छात्र हैं, हमको या हमारे पेरेंट्स को यहाँ पर ये दिक्कत है, आप हेल्प कीजिए। ठीक है, मैं नंबर दे दूंगा आप सबको। और लगभग मेरे को लगता है तुम्हारे घर में मेरे नंबर होंगे, माता पिता के पास, पिता के पास, तो ये जरूर करना। इन्हीं शब्दों के साथ अभी प्रमुख जी भी बैठे हैं, प्रमुख जी ने बोलना है, तो क्षेत्र कोशिश कर रहा हूँ अपने क्षेत्र में नई नई चीजों करने का। मेरा एक प्रयास रहता है कि हाँ, हमसे भी गलतियां होती हैं, तो अच्छी बात वो है आप पर्सनल हमारे नंबर पे हमको राय दीजिए, सुझाव दीजिए, मैं स्वागत करूंगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ अपने क्षेत्रवासियों को कि जो अपने क्षेत्र हित में सुझाव देना चाहे, मेरे व्यक्तिगत नंबर पे सुझाव दे सकते हैं। अभी मैं एक नई पहल मैंने और की है, हाई मास्क लाइट लगवा रहा हूँ मैं गाँव में। एक हम छोटी लाइटें लगाते थी, वो 9 वाट का बल्ब होता था, 12 वाट का होता था, उससे दिक्कत होती थी। अब मैंने 50-50 वाट के उसमें 4 बल्ब LED लाइट कर दी है, 200 वाट का है। बल्कि मैं कल खुद रात को मरगांव, बजालगांव, पाक, इन गाँवों में मैंने वो देखी कैसे चल रही है, क्या उनमें कमी है। अभी हम वो ट्रायल बेस पे कर रहे हैं। तो हम कुछ ना कुछ नया करने की हमारी इच्छा है, हम कुछ नया करें। ये सीसी मार्ग ये तो सभी लगाते हैं, प्रधान जी भी लगाएंगे, क्षेत्र पंचायत जी भी लगाएंगे, मैं भी लगाऊंगा, विधायक जी भी लगाएंगे, सांसद जी भी लगाएंगे, परंतु कुछ नया किया जाए। जैसे हमने स्मार्ट क्लास हो गई, ये इंटरलॉकिंग टाइल्स हो गई कि इससे कम से कम आप खड़े उठोगे तो ज़्यादा धूल धक्कड़ नहीं होगा, बरसात हो गई तो कीचड़ में आपको दिक्कत नहीं होगी। आपकी नई बिल्डिंग बन जाए, एक आप बिल्डिंग के लिए कह रहे, कोशिश करेंगे हम, प्रस्ताव प्रमुख जी ने बोर्ड की बैठक में भी दिया है, कोशिश करेंगे यदि आगामी जिला योजना में हमको कुछ पैसा मिला शिक्षक विभाग को, तो कुछ न कुछ अपने अखोड़ी के लिए तो मैं जरूर प्रयास करूंगा। और अभी एक और मैं आपको ये भी मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, इसी इंटर कॉलेज के केमिस्ट्री लेक्चरर हैं जो लगभग 2020 फरवरी से देहरादून नूर खेड़ा में वेतन ले रहे हैं, देहरादून नूर खेड़ा में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं और राज इंटर कॉलेज अखोड़ी से वेतन ले रहे हैं। तो मैं इसी मंच के माध्यम से आज ये भी कह रहा हूँ अभिभावक संघ अध्यक्ष जी भी यदि गणाता जी कि यहाँ मैं ऐसी व्यवस्था सीओ साहब से परसों बोर्ड की बैठक में कर दी है कि वो अपना रहे, परंतु यहाँ पे उनकी जगह गेस्ट टीचर की भर्ती हो जाए तो हमारा पद भी खाली न रहे। तो ये यहाँ के लिए तत्काल हो जाएगा, वो भी अपना सुरक्षित वहाँ रहे। दूसरा, मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए थे ये बालिका स्कूल का जब भवन था, वो भवन हैंडओवर नहीं हो पा रहा है। उसमें कुछ ऐसा एक तकनीकी ये था कि जिस संस्था ने पैक्सफीड एक कंपनी दे उत्तर प्रदेश की, वो उसने कुछ काम किए थे, वो काम अधूरे छूट गए हैं। उसको भी हमने परसों वो कर दिया, सीओ की चिट्ठी आ गई है अध्यक्ष जी को, उसमें उन्होंने लिख दिया है कि हम इसको जो हमारे पास उनके पास 50,000 रुपये बचा है, तो उसमें तो खैर खिड़की दरवाजे कुछ जो भी हो पाएगा वो करके उसके बाद तत्काल हम इस जिला योजना में अब वो हैंड ओवर हो जाएगी और तत्काल इस जिला योजना में भगवान चाहे तो इसी साल में मैं उस विद्यालय की कोशिश कर रहा हूँ, घोषणा नहीं कर रहा हूँ, उस विद्यालय की छत, खिड़की, दरवाजे, फर्श वो बच्चों के गर्ल्स स्कूल में बैठने लायक हो जाएगी। प्रधान जी, ये भी हमने सीओ ने हमको लिख के दे दिया कि इसी साल में वो करवा देंगे। तो ये हमारे राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उसका भी एक हमारा जो 10-12 साल से जो विद्यालय वीरान पड़े थे जो कमरे, वो भी हमारे लायक हो जाएंगे। तो धीरे धीरे सारा काम होगा। उसके लिए आप लोगों को अपने सुझाव भी देने पड़ेंगे, हमको बार बार आपको कहना भी पड़ेगा, क्योंकि आपने हमको प्रतिनिधि बनाया है। प्रतिनिधि का कार्य है आपके पास आना, आपका कार्य है उसको बोलना।
ये प्रतिनिधि का वो है। आप बोलेंगे नहीं, मेरे को भी क्या पता होना, तो थोड़ा थोड़ा आपको भी बोलना पड़ेगा। अभी अभी बजाल गांव में भी पंचायत भवन के सोच रहा हूँ, ढुंग में भी सोच रहा हूँ, तो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र के लिए करेंगे। अभी आपका एक पुल है, कहते हैं यहाँ पे 3 या 4 भैंसे बह गई, ये ऊपर करखेड़ी ग्राम सभा का पड़ता है ढुंग। बड़े शहरों में है, अभी जाके कुछ प्राइवेट स्कूल जो इसको लगा रहे हैं अपने क्लासों में, उन्होंने ये सोच रहे हैं कि अच्छा स्कूल में आपका धन्यवाद करना चाहिए। आपने अपने क्षेत्र में जो सीखा है, इस चीज़ को एक प्रोसेस को लाने की कोशिश की है। ये डिजिटल क्लासरूम का वो सेटअप है, इसमें लोगों को पढ़ाने में ईजी हो जाएगा कि जैसे वो बोर्ड पे बनाते हैं डायग्राम, आधा घंटा में डायग्राम बनाने लग जाता है, उसको बनाने के बाद बना सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। तो डायरेक्टली इस बोर्ड पे वो इजीली हर चीज़ लिखा करके हर चीज़ समझा सकते हैं। तो ये पढ़ाई का माध्यम है, वही देखना चाह रहा हूँ। जो इजीली हम मतलब पढ़ा सकते हैं। किसी भी कंसेप्ट वीडियो से या किसी माध्यम से हम उन्हें दिखाना चाहिए। जैसे अभी नॉर्मली जैसे अभी चौक की कोई जरूरत नहीं है, आप एक डिजिटल नॉर्मल जैसे किसी के द्वारा आप पढ़ा सकते हैं, जैसे कुछ भी। जैसे हमें कुछ भी मतलब एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ तो अपना पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको इमेज के थ्रू बताना ही करना, तो आपको इमेज बनाने में 6 घंटे लग जाएंगे। इसमें इतना ईजी है कि आपको कुछ नहीं करना होता है। आपने मैंने चलो आप बड़ा बड़ा बता रहे हैं कि इसका यूटिलाइज और इसके बेनिफिट्स क्या है। आपने कुछ भी इमेज वगैरह है नोट कर रखी है हमने ऑलरेडी। अच्छा, कर दी ना सारी। हाँ, ये कुछ मतलब कर रखे हैं। तो जैसे ये फ्लावर्स है, हमें सीधा डिजिटल मोड में इसको दिखा दे बच्चों के फ्लावर्स, इसमें उन्हें कलर भी पता लग जाएगा और चीज एक एक जो पार्ट्स दिख रहे हैं हम उनको बता सकते हैं। अब इसी उस पे हमने इनको बच्चों को बताना है कि ये क्या है, तो हम इसमें डायरेक्ट इसको बता सकते हैं कि ये लीव है, हाँ, ये फ्लावर है, मतलब ऐसा हम बता सकते हैं। किसी चीज को हम डायरेक्ट बना सकते हैं। अब इस चीज को बनाने में अगर लगाते हैं तो पूरा मुझे एक आधा घंटा में सब्जेक्ट पूरे बियर चली जाती है। तो अब लगा लो सिलेबस भी कवर हो सकता है और बच्चों जिस बच्चे को वैसे नॉर्मली समझिए कि इसके थ्रू तो थोड़ा ज्यादा गेन कर सकता है, उन्हें इंटरेस्ट भी आएगा, एक अलग फिगर दिखने को। बचपन से हमने भी ब्लैक एंड बोर्ड में देखा और वैसे ब्लैक एंड व्हाइट में देखा, तो कलर में देख सकते हैं, हर चीज को फिगर में कर सकते हैं। मल्टी टूल्स होते हैं, साइंस से रिलेटेड वीडियो भी चला सकते हैं। कुछ भी जैसे हम वीडियो ऐड कर रहे हैं, जैसे कोई वीडियो वीडियो के थ्रू भी बता सकते हैं किसी भी चीज को। तो ये वीडियो चला दिया, ठीक है, हमने ये बड़ा एक कोई वीडियो में एग्जांपल लिया हमने, हम कोई साइंस की वीडियो बनाना चाहते हैं, अगर हम इसी को बताना चाहिए कि ये चीज ये क्या है, तो इसी को हम पॉज कर दिया। इस वीडियो में हमने हाइलाइटर से या किसी चीज से या फिंगर से भी यूज कर सकते हो, फिंगर से थोड़ा। और इस पे लिख दिया हमने कि है एक वन टाइम के अंदर 10 लोग एक साथ लिख सकते हैं। मतलब स्टूडेंट अगर 4 स्टूडेंट को बुलाना है बोर्ड पे लिखने के लिए, तो चारों अलग अलग सेपरेट पढ़ाने का तरीका स्मार्ट हो गया। और कोई चीज जो आपको 1 घंटा लगी थी वो 1 मिनट में आप हर चीज को बता पाएंगे, और जो बच्चे समझ में आ रहे वो हर चीज को समझ पाएंगे कि ये फिंगर इतना चीज आप हैंड से क्लियर नहीं बना सकते, भी नहीं पढ़ सकते। ये सब इसके अंदर एजुकेशन टूल्स भी हमने दिए हैं। आप इसके अंदर जाओगे, ये अगर आप किसी बायोलॉजी इंग्लिश के लिए पढ़ा रहे हैं, आप जाके नॉर्मली टीचर यहाँ क्लिक करेगा एनिमल बैकग्राउंड बॉडी पार्ट्स सब चीजें। अगर एनिमल पे हम जाते हैं तो ये इस तरीके से खुल जाएगा। इसमें हमें नॉर्मली कुछ नहीं करना। अभी ये हमारे पास बर्ड है, इसमें हमने एक बार क्लिक करेंगे एंड बर्ड को यहाँ आ जाएंगे। इसको हम बर्ड को बड़ा करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीके से हम लिखना चाहते हैं, कुछ भी अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो हम उसे लिख भी सकते हैं। ये अपना पूरा इस तरीके से ऐसे बॉडी पार्ट्स में भी है। बॉडी पार्ट्स यहाँ पे क्लियर है।
आप यहाँ क्लिक करेंगे, नॉर्मली क्लिक करेंगे, उसे जूम करके दिखा देंगे। जितना आप बड़ा करना चाहते हैं वो बड़ा कर सकते हैं। उसे होल्ड भी लॉक भी कर सकते हैं, स्क्रीन को लॉक भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर सारे मतलब एजुकेशन टूल्स भी दे देते हैं। आप YouTube के क्या होता है कि नेटवर्क रिसोर्स के अंदर क्या है, यहाँ पे अगर जब हम नेटवर्क से कनेक्ट कर देंगे वाईफाई से, तो आप स्क्रीन पे कुछ भी एजुकेशन का वीडियो चला सकते हैं और दूसरी स्क्रीन पे हम कुछ भी देख सकते हैं। जैसे हमने अभी वीडियो चलाई उसको हम बता सकते हैं। तो एक ही टाइम में, कम टाइम में आपका यहाँ पे ये चीज आ गई है। ठीक है, ये आप इसको अच्छा पूरी किताब मान रखी है, यहाँ सब आता रहेगा। सब ये बड़ा कर सकते हैं। ये यहीं से आप बड़ा करोगे, बड़ा करके इस तरीके से नीचे ऊपर भी कर सकते हो। ऐसे बुक के पेज होते हैं ना, पेज को हम इस तरीके से करते हैं। अगर हम इसमें कुछ लिखना चाहते हैं या इसको समझाना चाहते हैं कि गुलाब क्या चीज है, तो गुलाब को इस तरीके से हम समझा सकते इसको कुछ भी चीज इसके मीनिंग बता सकते हैं कि गुलाब कितने प्रकार के होते हैं, क्या चीज होती है, ये क्या चीज होती है, ये क्या चीज होती है। तो इस तरीके से हम पूरा सॉल्यूशन दे सकते हैं हर स्टूडेंट को।